अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नाफे गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रूहान। आज एक न्यू वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। ये अभी हम आज वंडा बनाने जा रहे थे अपना। तो मैंने ये सोचा कि दोबारा से एक वनडे की फार्मूलेशन के हवाले से वीडियो आपके साथ शेयर कर दी जाए। हम अपना वंडा ख़ुद बनाते हैं, बाज़ारी वंडा हम यूज़ नहीं करते हैं। तो इसके ऊपर आगे वैसे डिटेल में मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है और काफ़ी दोस्तों के साथ वो शेयर होती रहती है। लेकिन फिर भी दोस्त क्वेश्चन करते हैं कि वनडे की फार्मूलेशन दोबारा शेयर करें या बताएं हमें, वीडियो के अंदर क्लियर नहीं है। वीडियो के अंदर हम एक एक चीज़ दिखा देते हैं, प्रैक्टिकली दिखाते हुए बना दिया। ज़रूरी नहीं है कि वो एक चार्ट की शक्ल में आपके सामने हो, वैसे मैं वो डालता हूँ, लेकिन सम टाइम वो तस्वीर इतनी क्लियर नहीं है या वो फॉर्म छोटी होती है तो वो पता नहीं लगता। लेकिन प्रैक्टिकली एक चीज़ आपको बता रहे हैं कि ये इसमें इतनी चीज़ डलती है। ये 100 kg की फार्मूलेशन होती है वनडे की। और बाज़ारी वनडे से जो अपना घर का हमारा वनडा तैयार हुआ होता है वो करोड़ दर्जे, हज़ार दर्जे बेहतर है। उसकी वजह ये है कि जो घर का हमारा वनडा है उसके अंदर हमें पता होता है कि हमने उसके अंदर कौन सी क्वालिटी की कैसी चीज़ डाली है। दूसरी एक बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन दोस्त करते हैं वो इस बारे में करते हैं कि जी ये कास्ट कितनी पड़ती है, इसकी मतलब कीमत कितनी है वनडे की, ये हमें किस तरह पड़ता है। ये वनडे की कीमत हम यहाँ पे बैठ के वीडियो में नहीं बता सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ये कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। जैसे गंदम है, गंदम अब जब सीज़न में आती है 2000 पे 2200 रुपये उसका रेट था। अभी इस वक्त गंदम अगर कोई मार्केट में लेने जाएगा तो वो 2400 रुपये या शायद 2600 रुपये मन मिल रही होगी, या डिफरेंट एरियाज़ में इसका डिफरेंट रेट है। इसी तरह मकई है, मकई का अब इस वक्त रेट 2100-2200 रुपये मन जा रहा है। लेकिन जब हमने ली थी 1900 रुपये थी। लेकिन जो सीज़न में आता है या जो लोग मकई के एरियाज़ में जैसे वेहाड़ी, लुधन, ये एरियाज़ हैं जहाँ पे मकई काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में काश्त होती है, तो वहाँ पे जब मकई आई थी काश्त होके तो उस वक्त उसका 1200 रुपये रेट था और अब 1600 रुपये रेट है। तो ये सारा रेट मैटर करता है मार्केट के हिसाब से। तो उस हिसाब से ही इसकी कास्ट कैलकुलेट होती है। लेकिन ये हर शहर में हर जगह पे इसकी कास्ट डिफरेंट हो सकती है। चीज़ें यही डलनी होती हैं। जो से मर्ज़ी आप सिटी से बिलोंग करते हो, आप अपना वंडा खुद तैयार करें, लूसन की खुश्क है, जानवरों को सारा दिन दें। और वंडा सिर्फ आधा किलो वंडे की ज़रूरत होती है जानवर को। जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ वंडा ही डाल के हम जानवर को पाल लेंगे, तो वो ये उनकी सोच गलत है। यहाँ कुछ दोस्त सिर्फ गंदम, मकई वगैरह, चोकर और मेज़ ग्लूटन और ये दो चार चीज़ें डाल के वो ये समझते हैं कि एक ये मुकम्मल वंडा है। तो ऐसा नहीं है, मुकम्मल वंडा वो नहीं है। मुकम्मल वंडा वो है जिसमें हर चीज़ डली हुई होती है। और फिर गर्मियों और सर्दियों के हिसाब से हम कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर देते हैं, कुछ चीज़ें माइनस कर देते हैं, कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। अब जैसे सर्दी आ गई है तो ये मैं अब आपके सामने सर्दियों के हिसाब से ये हमारा वंडा है, जो हमने इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा डाल दी हैं सर्दियों की वजह से, क्योंकि अब सर्दी बढ़ रही है दिन ब दिन। तो उसकी वजह से हमने कुछ चीज़ें ऐड की हैं, बाकी हमारा फार्मूला सारा सेम है। तो ये आपके साथ एक एक चीज़ आपको बताते हैं और शेयर करते हैं आपके साथ, ताकि आपको आसानी हो सके। सबसे पहले हमारे पास ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स यानी कि जो अजनास हम डालते हैं। लेकिन वनडे का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ अजनास होती हैं। अजनास सिर्फ उसके अंदर एक मिकदार के अंदर डलती हैं, बाकी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें और हैं, नमकियात हैं जो उसमें डलती हैं, जिसकी वजह से वनडे में जान बनती है और उसकी क्रूड प्रोटीन जो उसकी सोर्स है वो ज़्यादा होता है। अब ये सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है वो मकई है। तो ये हम तकरीबन डालते हैं 30 kg। ये अब हर किसी का अपना इसके अंदर सिस्टम है, अपने उसके पास है। अगर किसी को फ्री में मकई अवेलेबल है, यानी कि उनकी घर की मकई है या उनको सस्ती मिलती है, तो वो मकई यूज़ करें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने मकई और गंदम दोनों चीज़ें डालनी है, कोई एक चीज़ भी आप डाल के पूरा कर सकते हैं। ये हमने टोटल 30 kg पूरा करना होता है। ये 100 किलो की फार्मूलेशन होती है। अब हम इस वक्त ये करते हैं कि हमारे पास हमने दोनों चीज़ें परचेज़ की हुई हैं, मकई भी और गंदम भी सीज़न में हमने उठाई हुई हैं, क्योंकि हमने सारा साल अपना वंडा खुद बनाना होता है और अपने जानवरों को खिलाना होता है। तो हम जब जिस वक्त मौसम आता है उस वक्त हम चीज़ें अजनास ख़ास तौर पे परचेज़ कर लेते हैं, ताकि सस्ती हमें फिर पड़ती रहे, सारा साल हमें फिर चीज़ों के लिए फिरना ना पड़े। तो ये हम मकई इसमें यूज़ करते हैं तकरीबन 15 किलो, और 15 किलो हम गंदम यूज़ करते हैं। अब किसी भाई के पास अगर घर की गंदम है
तो उसे ज़रूरत नहीं है कि वो मकई डाले, वो 30 किलो गंदम डाल ले। अगर किसी के पास मकई अवेलेबल है तो वो 30 किलो मकई डाल ले। दोनों चीज़ें डालना चाहते हैं 15-15 केजी, आप दोनों चीज़ें ये डाल लें, मकई और गंदम। इसके अलावा हमारे पास जो ग्रेन्स के अंदर आते हैं वो है चावल, ये टोटा चावल, इसकी बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है फैटनिंग के लिए भी, और उसके अलावा जो आपकी हामला बकरियां हैं उनके ऊपर भी बहुत अच्छा इसका, चावलों जो है ये मोटा करते हैं जानवरों को, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। उसके बाद हम इसमें डालते हैं खल। ये अब हमारे पास खल बनोला भी इसमें यूज़ होती है, खल तूरिया भी। खल जो सरसों है सबसे ज़्यादा अच्छी वैसे वो है, उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा है। और ये वैसे हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हम खल बनोला यूज़ कर रहे हैं, जानवर ज़रा ये ज़रा शौक से खाता है, तो हम ये इसको ऐसे ही साबित बस ये डालते हैं। इसके ऊपर हम कुछ ऑयल्स वगैरह डाल देते हैं, बाद में एंड में वो आपको दिखाएंगे किस तरह हम बनाते हैं। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास यूज़ हो रहा है वो है गुड़। अब गर्मियों में हम ये गुड़ यूज़ नहीं करते हैं, सर्दियों में हम ये यूज़ करते हैं। अब ये खल जो है, ये खल का एक बैग हम पूरा डालते हैं, वो तकरीबन 35 केजी का एक बैग आता है पूरा, जो बोरी खल की आती है तकरीबन 35 केजी की होती है, वो हम ये पूरी डाल देते हैं इसके अंदर। 30 की जो ये हो जाता है। चावल जो है वो हम तकरीबन डालते हैं 10 एक किलो चावल हम इसमें यूज़ करते हैं वनडे के अंदर, 5 से 10 किलो चावल हम डालते हैं। उसके बाद ये गुड़ है, ये तकरीबन 1.5 किलो से 2 किलो हम गुड़ यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये नमक है, आयोडीन का नमक हम डालते हैं, ये एक पैकेट हम इसमें यूज़ करते हैं वनडे के अंदर। इसी तरह सौंफ है, ये भी एक पैकेट तकरीबन ये है, पाव का पैकेट है ये सौंफ का, ये हम डालते हैं। उसके बाद हमारे पास है काला नमक, ये हम थोड़ा सा डालते हैं हाजमे के लिए। उसके बाद लाल मिर्च है, ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये भी एक पाव का पैकेट है, ये हम डालते हैं। ये साबित मिर्च है, जो पिसी हुई बिल्कुल बारीक है वो नहीं है, ये हम डालते हैं। ये भी काफ़ी सारी बीमारियों से बचाता है जानवर को। सर्दी में ख़ास तौर पे ये चीज़ें यूज़ करनी बहुत ज़रूरी हैं। ये एक किस्म का मसाले का काम करती है, और काफ़ी चीज़ों से ये फ़ायदा है इसका काफ़ी ज़्यादा, मिर्चों का। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम इस वक्त सर्दियों में है, जो लोग दोस्त कंप्लेंट करते हैं सर्दी लग रही है, जानवर सर्दी महसूस करता है और बड़े मसले मसाइल आ रहे हैं जी, सर्दियाँ हैं। और स्पेशली बहुत सारे दोस्त हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि जी आप ने छत पे रखी हुई हैं, छत पे तो ये किस तरह आप गुजारते हैं, शायद आपका पहला साल है, आपकी अभी सर्दी नहीं आई है, तो आपने अभी किस तरह गुजारा करेंगे। हमारा ये चौथा साल है और हम छत पे ही फार्मिंग कर रहे हैं। बताते हैं हम लोगों को कि ये पहली सर्दियां नहीं हैं जो हम यहाँ पे छत पे गुजार रहे हैं। हाँ, यूट्यूब पे शायद वीडियोस अपलोड होते हुए ये हमारा पहला साल है, लेकिन वैसे हमारा ही ये चौथा साल है, और हम सर्दियों में ब्रीड भी ले रहे हैं। इस दफ़ा भी हमारी क्रॉसिंग है और ब्रीड हमारी दिसंबर तक आएगी। तो सर्दियों में जो काम चीज़ ने करना होता है वो होती है आपकी खुराक। जितनी अच्छी आप खुराक देंगे, जितनी अच्छी आपकी फीड होगी, उतना आपका जानवर कम सर्दी महसूस करेगा। आपने जानवर को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना है। जो जानवर आपका अंदर से स्ट्रांग हो गया तो फिर आपको बाहरी मौसमों की, सर्दी हो या गर्मी हो, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हल्दी का बहुत ज़्यादा रोल है सर्दी के अंदर, ये जानवर को बीमार नहीं होने देती किसी सूरत भी, बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है। हामला बकरियों के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। जो बकरियां अबार्ट कर जाती हैं, जब आपने वनडे के अंदर एक ख़ास मकदार के अंदर हल्दी यूज़ की हुई है, आपने डाली हुई है, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपकी बकरी अबार्शन करे, कभी भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ये। और सर्दी वाला मामला भी, जो ये ज़ुकाम लगा हुआ है, नज़ला लगा हुआ है, ये भी नहीं होता। ये हल्दी हम लेके आते हैं, ये हम डालते हैं वनडे के अंदर, सर्दियों में स्पेशली ख़ास तौर पे हम ये वैसे तो हम सारा साल यूज़ करते हैं, लेकिन गर्मियों के अलावा सर्दियों में इसका बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा मिला है। कोई भी हमारा जानवर, ना किसी का नाक चल रहा होता है, ना किसी को नज़ला लगता है, ना कुछ मसला होता है। एक तो हमारी खुश्क खुराक है, गीली खुराक नहीं है जो हम आम दिनों में डालते हैं। जो 70% हमारे जानवर ने 60% खानी है वो है अल्फ़ा है, और बाकी 40%, 30% से 40% हमने वरना देना होता है जानवर को, फिर इसकी एक मुकम्मल 100% ग़िज़ा बनती है, तो ये हम डालते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास एक है सलाइन इलेक्ट्री,
ये बहुत अहम है। ये खांसी बुखार नज़ले के लिए ये एक किस्म की दवाई है जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने डाल के ये एक दवाई तैयार की हुई होती है। तो ये नॉर्मली डॉक्टर्स जो वेटनरी के हैं वो रिकमेंड करते हैं कि जी ये आप जब जानवर को बुखार हो गया है या खांसी है या नज़ला है उसको दें। लेकिन हम ये अपने वनडे में डाल देते हैं, और चाहे हमारा जानवर बीमार हुआ है नहीं हुआ है, ये उसके पेट में जाती रहती है साथ साथ। जैसे ही वो वंडा खाता है उसके साथ ही ये सलाइन इलेक्ट्रिक उसके अंदर जाती रहती है। इसकी वजह से भी नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार वाली शिकायत हमारे फार्म पे हमें जानवरों के सर्दी हो या गर्मी हो महसूस हमें नहीं होता। कोई इस तरह का मसला हमें पेश ही नहीं आता, क्योंकि हम ये इस सलाइन इलेक्ट्रिक ये यूज़ करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ये इसी कंपनी की लेनी है, किसी कंपनी की भी जहाँ से भी आपको मिलती है आप ये लें। ये हम 2 डब्बे तकरीबन डालते हैं ये 100 केजी के फार्मूलेशन के अंदर। उसके बाद हमारे पास है स्टॉमिक पाउडर। ये स्टॉमिक पाउडर जो हाजमा मसाला जिसको बोलते हैं, ये भी कंपनियां डिफरेंट कंपनियों के ये अवेलेबल है। ये भी हम 2 डब्बे तकरीबन हाफ़ केजी तक बन जाते हैं। ये 1 पाव का शायद डब्बा है या आधा किलो का है। ये 2 डब्बे हम बहरहाल आधा किलो का ये डब्बा है जी, ये हाफ़ केजी का ये डब्बा है। तो ये हम डालते हैं, 2 डब्बे डालते हैं हाजमा मसाला वाला। इससे कोई भी स्टमक के प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें नहीं आते हैं। उसके अलावा जो चीज़ अहम है वो ये है, हम ये डालते हैं, ये आगे भी मैं फार्मूला शेयर कर चुका हूँ। ये बायोमैक्स का मल्टी विटामिन्स का ये बैग है, ये हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे विटामिन्स अवेलेबल है जो हम ये डालते हैं। बहुत ज़रूरी ये इंग्रेडिएंट है, इसके बगैर वरना नहीं तैयार होता। अब अगर आप सिर्फ खाली गंदम मकई चावल वगैरह ये डाल के और मेज़ ग्लूटन डाल के ये कुछ चीज़ें डाल के तो आप अगर ये बना लेंगे तो ये फिर आपकी आपकी फार्मूलेशन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आपके वनडे के अंदर जो मिनरल्स जो चाहिए जो विटामिन्स उनको चाहिए वो पूरे नहीं हैं। तो ये 1 केजी का हम डालते हैं इसके अंदर मल्टी विटामिन्स का जो ये पैक आता है, डब्बे में भी आता है। इसके हमारा अब हम ये डब्बा छोड़ दिया है, हमने इसका बड़ा हम ले आए हुए हैं। वो हम उसमें से हम वो तकरीबन वो 25-25 केजी के बैग हैं, वो हम बड़े बैग ले आए हुए हैं। तो वो हम यूज़ करते हैं। उसमें से ये 1 केजी 1 किलो सिर्फ ये सारी फार्मूलेशन के अंदर 1 किलो ये डलना है। तो इसके अंदर विटामिन ए, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12 और भी काफ़ी सारे इसमें ऐसे वो आयरन जिंक कॉपर कोबाल्ट बहुत सारे इसके अंदर विटामिन शामिल है। ये इसके ऊपर फार्मूलेशन इसकी दी हुई होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आपके जानवरों की विटामिन की कमी जो है वो नहीं आने देता ये अगर आपने यूज़ किया है। उसके बाद जो एक अहम चीज़ है जो फैटनिंग के हवाले से बहुत अहम है, और लेटेस्ट जो फार्मूलेशन है जो अब नई तहकीक के मुताबिक जो चीज़ आ गई है जिसने बाकी चीज़ों को सारों को ख़त्म कर दिया है वो है बाईपास फैट। ये बाईपास फैट इस फार्मूले के अंदर हम डालते हैं। और ये तकरीबन इसकी वैसे ये ज़्यादा क्वांटिटी में डलती है, लेकिन और इसने रिप्लेस कर दिया है शीरा राब को और घी वगैरह आयल जो हम यूज़ करते थे उसको। अगर ये एक पूरी मकदार में डाली जाए तो ना घी की ज़रूरत है ना ही किसी आयल की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ डली हुई है। जो फ़ैट चाहिए जितना वो इसके अंदर है। लेकिन ये बैग जो क्योंकि पाकिस्तान में अभी इसके ऊपर काम नहीं हुआ, पाकिस्तानी ये नहीं है अवेलेबल, ये इंपोर्टेड बैग आता है बाहर से और इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा है। पहले ये तकरीबन हमें मिला था 8,500 9,000 रुपये का बैग। लेकिन अब इस वक्त क्योंकि डॉलर का रेट इतना ज़्यादा हो गया और महंगाई ओवरऑल ज़्यादा है, तो इस वक्त अब ये तकरीबन 12 से 12,500 रुपये का ये एक बैग है। ये अब हम तकरीबन 2 से 3 केजी 4 केजी तक डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते हैं। वैसे ये ज़्यादा डलनी होती है लेकिन हम कम डालते हैं। इस वजह से कम डालते हैं क्योंकि ये महंगा बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम फिर कवर करने के लिए ये इसको इसकी कमी को पूरा करने के लिए फिर हम साथ में ये डालडा घी ये हबीब वालों का अब हम लेके आए हैं। वैसे किसी भी आप कंपनी का जो सा आपको इजी लगता है सस्ता लगता है
वो आप ले लें। ये 1 किलो का फिर हम घी का पैकेट इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर साथ में, और साथ में हम तारे मिले का तेल और ये सरसों का तेल, तारे मिले की तेल की बॉटल पड़ी हुई है अभी, वो भी मैं देता हूँ, वो डालते हैं, और साथ में ये सरसों का तेल। अब वैसे बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी सरसों का तेल ठंडा होता है, लेकिन ये कंसेप्ट गलत है। जिस वक्त आपने वनडे के अंदर एक ख़ास मकदार के अंदर जब चीज़ डाल दी है तो ये ऑयल्स जानवर की एनर्जी को बूस्ट करते हैं, उसके अंदर एनर्जी है, जिस तरह की उसको जानवर को बाहर से शिद्दत मौसम की मिलती है वो उसको कवर कर लेता है। जैसा भी मौसम हो वो उसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसकी बनती है और वो उसको कवर करता है। उसके अलावा जो एक चीज़ डलती है वो है DCP पाउडर, जो हड्डियों का चूरा जिसको कहा जाता है, और भी कैल्शियम पाउडर भी उसको बोला जाता है, 2-3 उसके नाम है। वैसे वो DCP पाउडर बोलते हैं हम, लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ भी क्लियर मैं कर दूं, बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज होते हैं, या बाज़ कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जिसके अंदर मिनरल मिक्सचर और DCP पाउडर उसके ऊपर उन्होंने लिखा होता है कि DCP पाउडर भी इसके अंदर है और मिनरल मिक्सचर भी है। वो एक ही पैक उन्होंने 1 kg का बनाया होता है। अगर उस तरह का पैक आपको मिले तो वैसे बेहतरीन तरीका इसका ये है कि दोनों चीज़ें अलग अलग आप डालें, यानी कि मिनरल जो है वो अलहदा हो और DCP पाउडर जो हड्डियों का चूरा है वो अलग हो। लेकिन बहुत सारे दोस्त फिर हमें क्वेश्चन करते हैं जी ये एक ही चीज़ है। एक चीज़ नहीं है। जो मिनरल मिक्सचर है सॉरी, उसके अंदर मिनरल मिक्सचर में बहुत सारे विटामिन शामिल हैं, काफ़ी सारे, जैसे मैंने आपको बताए हैं बहुत सारे विटामिन हैं। और जो DCP पाउडर है ये हड्डियों का चूरा है, कैल्शियम का सोर्स है, ये बेसिकली कैल्शियम पाउडर होता है ये, तो ये कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। तो दोनों चीज़ों की अपनी अहमियत है, अपनी इनकी वैल्यू है, अलग अलग डलने होते हैं। 1 kg ये डलता है, 1 kg ये, अभी आपको मेरे पीछे ये बैग लगा होगा, ये हम बड़ा बैग लेके आए हुए हैं, ये DCP पाउडर, ये हम फिर 1 kg ये यूज़ करते हैं और 1 kg वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो एक चीज़ और हम यूज़ करते हैं वो है टॉक्सन बाइंडर। उसका भी बैग 1000 रुपये का 1 kg का बैग है, वो तकरीबन हम 1 पाव के करीब ये इस सारी फार्मूलेशन के अंदर हम वो साथ यूज़ करते हैं, ताकि किसी किस्म का टॉक्सन अव्वल तो आता नहीं, लेकिन फिर भी वो ज़रूरी होता है, वो ये सारी फार्मूलेशन के अंदर हम ये इंक्लूड कर देते हैं। तो ये एक वनडे की फार्मूलेशन है जो आपके साथ शेयर कर दी है। बस अब ये हम अभी मिक्स करेंगे ग्रेन्स को और ये सारों को, और ये हम वंडा अभी तैयार करेंगे, दिखाते हैं आपको बनाते हुए भी। वैसे मैंने वीडियो डाली हुई है, फिर भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये एक दफ़ा सारा ये बनाते हुए आपको बता देते हैं, दिखा देते हैं। बाकी ये मेरे ख्याल में मैंने सारी चीज़ें तकरीबन आपको बता दी हैं। जो सर्दी के हवाले से इसके अंदर चीज़ें डलती हैं वो ये हल्दी है, सर्दी में स्पेशली कारआमद है। गुड़ बहुत फ़ायदेमंद है सर्दी के अंदर, बहुत इसका अच्छा रिज़ल्ट है। डालडा घी भी बेस्ट है, वैसे बाईपास फैट डाल जाती है, लेकिन डालडा घी का भी बनस्पति का अपना एक रोल है, उससे ये बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट रहता है। जानवर सर्दी महसूस नहीं करता किसी किस्म की भी। जो लोग कंप्लेंट करते हैं कि जी जानवर सर्दी महसूस कर रहा है, उसके अलावा अगर कोई जानवर आपका कमज़ोर है और ज़्यादा सर्दी महसूस कर रहा है, वैसे ये वंडा अगर आप दे रहे हैं, खुश खुराक दे रहे हैं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है कि जानवर सर्दी महसूस करे, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ डल जाती है। फिर भी अगर कोई महसूस कर रहा है तो अलसी का तेल और तिलों का तेल, ये 2 तेल ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा जानवर को बूस्ट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो भी वनडे में इंक्लूड किए जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हैं, जितनी ज़्यादा फिर इस तरह की चीज़ें आप डालते जाएं तो वनडे की कास्ट फिर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इंक्लूड हो जाती है। तो आप उसके लिए आराम, एक आध जो जानवर कोई जो इस तरह की को महसूस कर रहा है, उसको आप वनडे के अंदर अलसी का तेल या तिलों का तेल थोड़ा सा ऊपर छिड़क के वो 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता आप यूज़ करवाएं, तो इंशाल्लाह ताला वो उसकी सर्दी वाला मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये पूरी चीज़ें कोई इंग्रेडिएंट मिस किए बगैर, बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जो हम उनके साथ फार्मूला शेयर करते हैं, वो इसमें से चीज़ें एस्केप कर देते हैं। मसलन अगर उन्होंने सलाइन इलेक्ट्री नहीं डाली
स्टामिक पाउडर नहीं डाला तो वो फिर काफ़ी सारी चीज़ें फार्मूला पूरा नहीं होता, जब फार्मूला पूरा नहीं होता तो फिर उसका रिज़ल्ट पूरा नहीं मिलता। ठीक है जी, ये अभी आपके साथ फार्मूला शेयर कर दिया, अभी ये वीडियो बनाते हैं, बनाते हुए तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये एक चीज़ मैं आपको बताना बीच में भूल गया हूँ, वैसे वो ज़िक्र रहता है उसका, लेकिन वो मुझे बताना भूल गया बीच में बढ़ने में। ये चोकर, चोकर भी हम ये एक बैग पूरा जो चोकर का है ये हम यूज़ करते हैं। ये अब हम बनाने लगे हैं सारी चीज़ें मिक्स करके, तो ये आपके साथ शेयर करते हैं। तो चोकर जो मैंने जिस वक्त इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उसके अंदर ये रह गई थी, चोकर मिस हो गया था मुझसे, तो चोकर भी ये हम डालते हैं। ये अब हम सारी बनाने लगे हैं मिक्स करके चीज़ें, तो ये आप देखें, ये शेयर करते हैं आपके साथ डिटेल। ये अब सबसे पहले हम जो ग्रेन्स हैं, अजनास जो हैं वो हम सबसे पहले ले लेंगे। ये अब हमने मकई गंदम ले लिया सबसे पहले। इसके बाद दलिया हुआ है जो मकई है उसको वो हम डालेंगे। साथ फिर हम इसके अंदर चावल जो हैं टोटा चावल वो मिक्स कर वो डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम पहले इसके अंदर डाल रहे हैं। अब जो कुछ हमने अजनास अलहदा की थी वो भी हम इसमें वापस मिक्स कर रहे हैं, और ये चावल टोटा हम इसमें डाल रहे हैं। ये अब हमने प्लेट्स के हिसाब से पैमाइश की हुई है वो अंदाज़े से, क्योंकि अब हम काफ़ी टाइम से हम बना रहे हैं। तो पहले तो शुरू में हम वेट करते थे एक एक चीज़ का, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अब हमें एक्सपीरियंस हो गया, तो अब हम वेट नहीं करते, अंदाज़े से बस ये डाल लेते हैं। ये बाईपास फ़ैट है जो ये अंदाज़े से अब हम डाल रहे हैं इसमें। तो ये बहुत ज़रूरी है फैटनिंग के लिए भी, और वनडे को बैलेंस करने के लिए ये अहम एक इंग्रेडिएंट है, इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। ये जी वो बैग है डीसीपी पाउडर का, कैल्शियम का, जिसका मैंने ज़िक्र किया है पहले। तो ये तकरीबन 1 किलो पाउडर फॉर्म में होता है, ये डाला जाता है, तो उस हिसाब से ये हमने ये डाला है। ये अब वो मिनरल मिक्सचर्स हैं, ये अब पूरा हम तोड़ा ले आए हुए हैं, 5-5 किलो के ये हैं। ये अब तकरीबन 1 किलो पाउडर बचा हुआ है हमारा पिछली दफ़ा जो वरना बनाया था उसमें से। तो ये अब हम डाल लेते हैं। ये 5 किलो का ये एक बैग होता है, तो 25 किलो का वैसे ये पूरा बैग हम ले आए हुए हैं, और ये अब फिर हम अपना इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके बाद बाकी जो हमारे मसाले हैं जो हमने जैसे बताया था, हल्दी, नमक और वो जो चीज़ें हैं वो अब हम ये इसके ऊपर डाल लेते हैं। ये हाजमा मसाला है, ये अब हम डाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप इस तरह आसानी के साथ, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, ये बस थोड़ी सी करने की बात है, आप करें तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये इसी तरह ही है जैसे बाज़ार से आप अगर लेके आएँ कोई चीज़ और घर पे आप पकाते हैं जैसे खाना है, तो बड़ा बहुत ज़्यादा फ़र्क है उसका। तो बाज़ार में तो नाकिस ग़िज़ाएँ और वो चीज़ें डालते हैं, ज़ाहिर है उन्होंने अपना मार्जिन निकालना होता है, तो वो फिर पॉसिबल नहीं होती चीज़ें इस तरह पूरी करनी। तो ये अब सारी चीज़ें हम डाल रहे हैं जो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। नमक इसमें हमने काला डाला है, आयोडीन मिला नमक डाला है, मिर्चें डाली हैं, हल्दी डाली है, ये सौंफ अब डाल रहे हैं, सलाइन इलायची का हमने इस्तेमाल किया है, तो ये साथ सौंफ हमने डाल दी है। तो और सौंफ का भी ये अब हल्दी डाल रहे हैं। सौंफ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बहुत सारे जो दोस्त हैं वो कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि बकरी के दूध के अंदर से हमक आती है, स्मेल आती है, यानी कि तो अब अगर आप इसका यूज़ करें सौंफ का और घर के ये वनडे का, तो फिर आपको ये इस किस्म के मसले नहीं आते हैं। ये सौंफ जितने भी ये दूध वाले जो जानवर है स्पेशली, उसको उसके ऊपर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। ये अब इस तरीके के साथ हम मिक्स कर रहे हैं, और ये सारा मिक्स करके इसको तो फिर इसके ऊपर हम बाकी इसको तैयार करेंगे, ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सौंफ का मैं बता रहा था कि सौंफ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हम क्योंकि बकरी का दूध सेल भी कर रहे हैं और ख़ुद भी हम थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, और टेस्ट इसका, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि जी बकरी के दूध का टेस्ट ठीक नहीं है और स्मेल आती है, इसमें से हमक आती है। तो ये हम अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साल डेढ़ हो गया है अब हमें ये बकरी के दूध को कमर्शियल तौर पे यूज़ करते हुए, सेल आउट करते हुए, और
ख़ुद भी इस्तेमाल करते हुए। तो कभी हमें इस तरह का मसला दरपेश नहीं हुआ, कोई किसी ने कभी कंप्लेंट नहीं की कि जी दूध के अंदर से स्मेल है या हमक है या छान है, कोई इस किस्म की कोई भी बात कभी किसी ने कोई नहीं शेयर की। आज तक दूध हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये सौंफ वगैरह और अच्छी खुराक हम दे रहे होते हैं, तो फिर दूध में से हमक वाली कोई भी बात नहीं रहती। ये अब हमने सारी अजनास मिक्स कर ली हैं, डीसीपी पाउडर्स वगैरह जो थे, सारी चीज़ें मिक्स करके, तो ये अब हम इसके ऊपर चोकर का जो बैग है पूरा, ये वो हम उल्टा देंगे इसके ऊपर, और इसके साथ हम इसमें चोकर ये सारा मिक्स कर लेंगे। ये अब इस तरह बेलचे की मदद से, ये वैसे तो मशीनें निकल आई हुई हैं, लेकिन कितनी मशीनरी लगाई जाए, बहरहाल जब ज़्यादा कमर्शियल लेवल पे काम हो तो फिर वो मशीनें वगैरह लगा के बंदा, ये मिक्सर निकले हुए हैं, कोई इतने ज़्यादा महंगे नहीं हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारा निज़ाम चल रहा है, तो ये हम थोड़ी सी एक्सरसाइज अपनी खुद कर लेते हैं, और ये इस तरह मिक्स करके सारा एक दफ़ा इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि कोई भी ये ना हो कि किसी जगह पे ही पाउडर है और किस जगह पे नहीं है। तो तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब एक जगह पे इकट्ठे ना हों, सब जगह पे अच्छे तरीके से पूरे इसके अंदर वड़ने के अंदर मिक्स होना ज़रूरी है। तो और अगर कोई ये आपको ढीले-ढूले नज़र आते हैं, जैसे बाज़ औक़ात नमक के या सलाइन इलेक्ट्रिक के या कोई चीज़ इस तरह की आपको फ़ील होती है कि जिसकी डेले बने हुए हैं, तो उसको आप हाथ से सेट कर दें, और ये इस तरीके के साथ मिक्स करके तो बहुत आराम से ये काम हो जाता है और वड़ना तैयार हो जाता है घर का आपका। और इस ये वड़ना सिर्फ़ फिर आधा किलो आपने फ़ी जानवर, चाहे छोटा बच्चा है, 1 पाव से स्टार्ट करके आधा किलो पे उसको लेके आते हैं, और ये बस सिर्फ़ आधा किलो हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है हामला बकरी हैं, उसके लिए हम फिर ये उसके ऊपर हम ले जाते हैं आधा किलो सुबह और आधा किलो शाम में, यानी कि 1 किलो फिर ये वरना यूज़ होता है उनके लिए। अब ये इस तरह हमने ये सारा मिक्स कर लिया। ये अब आप देखें, अगर आपको दिखा दें, ये तमाम कोई भी जिस जगह से भी आप उठाएँगे वहाँ पे आपको ये बिल्कुल हर जगह पे मकई का, गंदम का दाना, चावलों का और पाउडर तमाम जगह पे ये एक मिक्स हो गया है। और अब इसको हमने फैला के इसके ऊपर अब हम बिछाएँगे खल। जो हमने खल की बोरी डालनी है, वो हम इसके ऊपर बिछा देंगे। और ये गुड़ का रह गया था थोड़ा-सा गुड़, वैसे हम इसका वो बना लेते हैं शीरा टाइप, लेकिन ये आज हमने ये इस तरह कुटवा के, तो वैसे ये अगर इस तरह कूट के डालना हो तो फिर हम पहले डालते हैं, लेकिन अब आज नहीं हो सका पॉसिबल, तो ये फिर अब हम बाद में ये इसके ऊपर हम गुड़ छिड़क रहे हैं जितना भी है। और ये 1.5 से 2 किलो तकरीबन गुड़ है, तो ये अब हमने इसके ऊपर डाल दिया है। इसके ऊपर हम खल डाल के, तो बाकी वो जो ऑयल्स वगैरह हैं वो डाल देंगे, तो ये वरना हमारा तैयार हो जाएगा। ये खल की बोरी आप इसके ऊपर उल्टा दें, तो ये फैला देनी है सारी इसके ऊपर उल्टा के, जितनी भी, क्योंकि अब अजनास सारी मिक्स हो चुकी हैं चोकर के अंदर, हर चीज़ मिक्स हो गई है, तो वो उसको अब हमें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ ये कि खल ज़रा मोटी होती है, और ये इजीली इसका कोई इतना मिक्सिंग का कोई इतना मसला नहीं होता। जो छोटी चीज़ें हैं, ग्रेन्स हैं, उनका आपस में मिक्स होना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई ये ना हो कि एक ही जगह पे सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएँ, तो इसका कोई इतना इशू नहीं होता। ये आप ऊपर से इस तरह इसके ऊपर बिछा दें सारी खल जो है, और इसको ये देख लें कि बस ये तमाम जगह पे कोई जगह ऐसी ना हो कि जहाँ पे ये खल ना हो। तो उसके बाद इसकी हम पैकिंग कर लेंगे। ये अभी हम बिछा रहे हैं। इसके बाद इसके ऊपर हमने डालना है ऑयल, जो सरसों का तेल है, तारे मिरे का तेल है, डालडा घी है। ये 3 चीज़ें हैं। वैसे उसमें हम शीरा भी बना लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा गुड़ हमने ऐसे ही डाल दिया है। तो गुड़ की डली हमने डाल दी है, तो वो वैसे उसका शीरा बना लिया जाए पानी के अंदर, तो वो भी बेहतर होता है। और फिर जब शीरा तैयार हो जाए, तो उसको उसकी उसी के अंदर फिर हम ऑयल जो ये 2-3 हमने डालने होते हैं, डालडा घी भी उसी के अंदर ही हम मिक्स कर देते हैं, तो वो एक काढ़ा सा हम बना देते हैं। ये भी आपको मैं दिखाता हूँ जो ये हमने तैयार किया है। ये है जी, ये तेल है, जो इसके अंदर डालडा घी, सरसों का तेल और ये सारे मिले हुए हैं।
और ये अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से इसके ऊपर छिड़काव कर देंगे। जो ये खल है तो ये इसके अंदर मिक्स होके तो ये आराम से ये जानवरों के अंदर जाता है और जानवरों की एनर्जी जो है वो बाहर रहती है। तो इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट रहता है। फिर ख़ास तौर पे सर्दियों के अंदर हमें इसका बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो ये एक बैलेंस वंडा आपका तैयार हो जाता है। ये आप वंडा तैयार करें और जानवरों को दें। साथ में खुश्क जो लूसन है वो आप उसका इंतज़ाम करें, वो साथ दें। तो कोई वजह नहीं है कि आप गोट फार्मिंग के अंदर कामयाब ना हो। ये आप काम करें, उसके बाद आप देखें कि आपके जानवर टाइम पे क्रॉस होंगे, टाइम पे हीट पे आएँगे, अच्छे बच्चे देंगे। और जो लोग ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं कि जी दूध नहीं आता बकरियों के नीचे, तो ये फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। जब आप इस तरह की एक बैलेंस फीड, एक बैलेंस डाइट आप यूज़ कर रहे हो, तो फिर आपको रिज़ल्ट ना मिले। रिज़ल्ट तब आपको मिलने हैं जब आपने ख़र्चा करना है, आपने ये फीड यूज़ करवानी है इस तरह बना के, तो फिर आपको उसके रिज़ल्ट भी मिलेंगे। ठीक है जी, ये एक बस अब हमारा वंडा तैयार है। इसको बस अब हम हल्का सा मिक्स करके और बैग्स के अंदर डाल लेंगे और फिर हम इनको यूज़ करवाएँगे। ठीक है, वीडियो क्लोज़ करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।